याद रखना वह आपके द्वारा ही संचालित हो, आप उसके द्वारा संचालित न हो। कोई भी तकनीक होनी चाहिए वो मनुष्य के द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। मनुष्य उसके द्वारा संचालित न होने लग जाए, उस खतरे से हमें अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक परंपरागत डिग्री को नहीं, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की घोषणा की, पीएम स्टार्टअप की स्कीम जो देश के अंदर लागू की थी, पीएम स्टैंड अप की स्कीम लागू की थी, पीएम मुद्रा की स्कीम जो लागू की थी, इन सबको जोड़ करके कैसे हम अपने यूथ की उन आकांक्षाओं को नया पंख लगा सकते हैं, इस दृष्टि से मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने केवल यही नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलना है। आप सोचिए, भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। देश के अंदर अगर आप देखेंगे, हमारी 56% आबादी ऐसी है जो वर्कफोर्स है, जो कामकाजी है, उसके लिए कार्य चाहिए, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसके अपने सपने हैं। उन सपनों को उड़ान चाहिए और इसके लिए हमारे संस्थानों को तैयार होना है। और इसके लिए मोदी जी ने वे तमाम स्कीम तो दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने 2020 में जब कोविड जैसी महामारी के सामने दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने भारत को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी, जिसमें स्केल को स्किल के साथ जोड़ते हुए भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी स्किल पावर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नए महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाया था। और स्केल और स्किल के इस बेहतरीन समन्वय का केंद्र बिंदु लखनऊ में अगर है तो वह बीबीडी यूनिवर्सिटी उसमें से एक है। इसमें हम सबको उसका एक समन्वित रूप यहां पर देखना चाहिए। हमें उस दिशा में आगे कार्य करना होगा। आज आप देख रहे होंगे हर एक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल यह एक टेक्नोक्रेट के लिए ही नहीं, डेंटल साइंसेस में भी उसका क्या उपयोग हो सकता है, लॉ में उसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं, मैनेजमेंट में एआई का उपयोग कैसे हो सकता है, हमारे डे टू डे के कार्यों में एक पत्र भी ड्राफ्ट करना है तो एआई आपके लिए उपयोगी हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है। और मुझे लगता है यह आज की आवश्यकता है। लेकिन याद रखना वह आपके द्वारा ही संचालित हो, आप उसके द्वारा संचालित न हो। कोई भी तकनीक होनी चाहिए वो मनुष्य के द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। मनुष्य उसके द्वारा संचालित न होने लग जाए, उस खतरे से हमें अभी बचने की आवश्यकता है।